लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल एनएसयूआई के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लिया। विरोध प्रदर्शन में शामिल हजारों छात्रों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वापस लेने और बार बार होने वाले पेपर लीक को रोकने की मांग की। छात्रों ने यूजीसी के नए मसौदा नियमों और शिक्षा के बढ़ते निजीकरण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस हिंदुस्तान के भविष्य और उसके एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने में लगा है। एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। मछली की आंख की तरह राहुल गांधी का निशाना आरएसएस पर ही टिका रहा। सवाल शिक्षा और पेपर लीक और रोजगार था। एनएसयूआई की टोली न्यू एजुकेशन पॉलिसी और यूजीसी ड्राफ्ट को वापस लेने की मांग के साथ सड़कों पर उतरे। लेकिन जब राहुल ने माइक थामा तो आरएसएस के बाद उनका अगला टारगेट पीएम मोदी बन गए। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पर भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है, बीजेपी आरएसएस का मॉडल है, अंबानी अदानी को देश का धन दिलाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं पकड़वाना। इसके लिए हम सब एक है और मिलकर हम लड़ेंगे। जो पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं, जॉब जैसे मुद्दे में सरकार शांत क्यों है? एजुकेशन बजट बढ़ा जाए, पेपर लीक के मुद्दे गंभीरता से देखा जाए। साथ के साथ जो कैंपस के अंदर डेमोक्रेसी है, हमारे एक 30 के स्टूडेंट ने यह प्रोटेस्ट में आने के लिए बोला, उसे सस्पेंड कर दिया गया। जामिया के अंदर छात्र आवाज उठाते हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का भी एक छात्र को सस्पेंड करा। तो वाइस चांसलर एक हिटलर वाला काम कर रहे हैं। यूजीसी ड्राफ्ट वापस होना चाहिए। एक ऐसा ड्राफ्ट है जो हमारे देश के एकेडमिक सिस्टम को पूरा कोलैप्स कर देगा और एक सोच के लोगों को बिठाने के लिए देश का पूरा एजुकेशन सिस्टम गिरवी रख दिया धर्मेंद्र प्रधान जी ने। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में ले लिया, जिनमें एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी भी शामिल थे। पुलिस ने जबरदस्ती प्रदर्शन को समाप्त करने की कोशिश की, जिससे छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।